कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर। अगर मेरे सामने इस तरह के बयानबाजी होती तो मैं उनका पटक के मुंह तोड़ने का काम करता, और उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि ठाकुर के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, जिसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। कहा कि मैं अगर संसद में होता और समुदाय विशेष को गाली दी जाती, हमें गालियां दी जाती, राख से जीभ खींच के और आसन पर उछाल देते। बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे, और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग। नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया लाइव। अभी हम आ चुके हैं भाजपा के प्रदेश मंत्री श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी के ऑफिस पर, और आज हम बात करेंगे बिहार के दो नेता आपस में भिड़ चुके हैं। एक जो है ठाकरे के ऊपर बयानबाजी कर देते हैं, तो वहीं राजद के ही दूसरे नेता उसका खंडन करते हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि इनका इस पर क्या राय है। क्या कहना चाहेंगे सर? अरे कुछ लड़वड़ नहीं रहे, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, और अगर उनको वाकई में खंडन करना है तो अपने पार्टी फोरम पर उसका खंडन करें और पार्टी के अधिकृत बयान को जारी करें कि क्या वो मनोज झा जी के साथ हैं या नहीं हैं। मनोज झा जी ने अपने लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर एक समाज के बारे में, हमारे समाज के बारे में घृणित और अपमानजनक टिप्पणी की है। इसके लिए मीडिया पे बोलने का जगह नहीं है। जिस राजद के हमारे नेता की बात आप कर रहे हैं, वो माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, और अगर उनको बोलना है और अपने समाज की चिंता है तो इतना लेट क्यों कर रहे हैं? पार्टी फोरम पे मीटिंग बुलाएं और उनको पार्टी से डिसमिस कराएं, और या तो उनको माफ़ी मंगवाएं। उसके बिना कोई गुजारा नहीं है। जनता है, सब जानती है, कुछ नया तो नहीं है। ये नैरेटिव तो उन्होंने 90 के दशक से सेट किया हुआ है, भूरे बाल साफ करो। तो इसमें तो उसका सिर्फ विस्तारीकरण हो रहा है, बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें। सर, दोनों स्वर्ण समाज से ही आते हैं, बोलने वाला भी और विरोध करने वाला भी। समाज का विषय नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक पार्टी की विचारधारा किस तरफ जाती है। मैंने कहा ना आपको कि 90 के दशक से भूरे बाल साफ करो। अभी पिछले चुनाव में हमने सुना क्या क्या बयान किया गया, बाबू साहब के सामने से सीना ठोक के जाना है, क्या क्या समाज। उनको पिछले चुनाव में भी जनता ने समझा दिया था। इस बार भी जनता अच्छे से समझा देगी। खास करके ये समाज, जिस ठाकुर समाज के, जिस राजपूतों की वो आज अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मोहताज नहीं है सर्टिफिकेट का। इस समाज ने हमेशा सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया और लेके चला भी है उसके साथ में। सांस्कृतिक के उदय में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके अपमानित होने से हम अपमानित होने वाले नहीं हैं। हम एक अपना विकराल रूप दिखाएंगे और आपको जवाब हम देंगे। इसमें राजद के बड़े नेता भी अब इधर मनोज झा के तरफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था, वो कुछ और कहना चाह रहे थे, बीजेपी वाले इसे तोड़ ममोड़ कर पेश कर रहे हैं। राज्यसभा में जो भी आप कहते हैं, एक तो राज्यसभा टीवी पर सब कुछ लाइव है, उसके बाद सब कुछ डॉक्यूमेंट होता है। तो आज के डेट में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जानकार, सबसे विश्लेषक अभी हो सकता है कि आरजेडी में नए हों, सब लोग आए हों, बाकी जनता को समझ में आ नहीं रहा होगा, हो सकता है ये विषय हो। लेकिन मेरा समझ तो यही कहता है कि चर्चा हो रही थी महिला आरक्षण बिल के ऊपर, और उसके ऊपर हमारे गांव में जो कहावत है कि हंसुआ के बिया में खुरपी का गीत, कहाँ से ठाकुरों का विषय आ गया? ये आपके अंदर बना हुआ है। ये आपकी पार्टी की विचारधारा ने आपके अंदर उसको समाहित किया हुआ है कि जब मौका मिले तब ठाकुरों को कोसो, तब सनातन धर्म के सौहार्द के बिगाड़ने का कोशिश करो। क्योंकि सनातन धर्म के एक हिस्से को मारने का मतलब है कि आप सौहार्द ख़त्म कर रहे हैं सनातन धर्म का। तो ये घमंडिया गठबंधन इसमें एक्सपर्ट हो गई है। कोई कहता है कि पॉइजन है, साइनाइड है, चलते रहेगा ये सब। कि आप लोग का मांग क्या है सर? क्या चाहते हैं, माफ़ी मांगे या इस्तीफा? मांग तो हम इनको चुनाव में दिखाएंगे, और ये समाज बड़ा जागरूक समाज है, वो तो हम दिखा देंगे अपने वोट की ताकत से। लेकिन कम से कम आज जो मीडिया में उनके पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, और एक समाज के साथी होने की तरह मैं आग्रह करूंगा कि पार्टी की मीटिंग बड़े फोरम की बुलाएं, और या तो उनके अंदर का भी ठाकुर मरा होगा। सब लोग जैसे मनोज झा जी कह रहे थे कि ठाकुर को मार दो, तो अगर ठाकुर जिंदा है तो बुलाइए, और पार्टी एक अपनी आधिकारिक बयान दे। अगर वो साथ नहीं है तो मनोज झा जी को डिसमिस करे, सस्पेंड करे, और साथ में राज्यसभा में जहां उन्होंने ये सब बोला है वहां से उनकी सदस्यता को ख़त्म कराएं।